गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सृष्टि क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने किए थे नेशनल इनकम अकाउंटिंग के कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स। आई होप कि आपको वो अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज हम करने वाले हैं इकोनॉमिक टेरिटरी। सोचो, अगर इंडिया का प्लेन हवा में उड़ रहा है या एम्बेसी यूएसए में है, क्या वो इंडिया का पार्ट है? अगर इंडिया का प्लेन हवा में उड़ रहा है या उसकी एम्बेसी यूएसए में है, क्या वो इंडिया का पार्ट है? तो आज इसी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट का आंसर मिलने वाला है। तो आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी, सोचो अगर इंडिया का प्लेन हवा में उड़ रहा है, ठीक है, या एम्बेसी उसकी यूएसए में है, क्या वो इंडिया का पार्ट है? तो आज इसी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट का आंसर आपको मिलने वाला है। तो इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है? इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी administrated by a government within which person, goods and capitals circulate freely. तो इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है? इकोनॉमिक टेरिटरी वो एरिया होता है, इकोनॉमिक टेरिटरी वो एरिया होता है जहां कंट्री का इकोनॉमिक कंट्रोल होता है, जहां पर कंट्री का इकोनॉमिक कंट्रोल होता है और गुड्स एंड सर्विसेज फ्रीली मूव करती हैं। गुड्स एंड सर्विसेज फ्रीली मूव करती हैं, ठीक है। इकोनॉमिक टेरिटरी वो एरिया है जहां पर कंट्रीज का इकोनॉमिक कंट्रोल होता है, ठीक है, और जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रीली मूव करती हैं। इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब सिर्फ वो जगह नहीं होती जो सिर्फ एक मैप में, मैप ये बहुत गंदा सा बन गया, ठीक है, जो एक सिर्फ मैप में शो होती हैं, ठीक है, जो मैप में दिख रही हैं, बल्कि वो जगह होती है इकोनॉमिक टेरिटरी जहां एक कंट्री का क्या होता है? इकोनॉमिक कंट्रोल। जहां कंट्री अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक इनकम, प्रोडक्शन, बिजनेस कंट्रोल करती है, जहां पर कंट्री इनकम, प्रोडक्शन और इनकम कंट्रोल करती है, ठीक है, वो उनका इकोनॉमिक टेरिटरी होता है, वो उनका इकोनॉमिक टेरिटरी होता है। एग्जाम्पल, नॉर्मल लोग क्या सोचते हैं? नॉर्मल लोग क्या सोचते हैं कि जो इंडिया है वो सिर्फ मैप में दिखने वाला एरिया, सिर्फ मैप में दिखने वाला एरिया। बट इकोनॉमिक्स क्या कहता है? नॉर्मल लोग क्या सोचते हैं कि इंडिया सिर्फ मैप में दिखने वाला है, बट इकोनॉमिक्स क्या सोचता है कि इंडिया मैप प्लस कुछ एक्स्ट्रा एरियाज, कुछ एक्स्ट्रा एरियाज जहां सिर्फ इंडिया का कंट्रोल होता है, जहां सिर्फ इंडिया का कंट्रोल होता है। जैसे कि इंडियन कंपनी, जैसे कि इंडियन कंपनी अरेबियन सी के बीच ऑयल निकाल रही है, ठीक है, यहाँ से क्या निकाल रही है इंडियन कंपनी? ऑयल निकाल रही है, ठीक है। अब ये किसी कंट्री की लैंड नहीं है, ये क्या है? अरेबियन सी, ठीक है, ये किसी कंट्री की लैंड नहीं है, बट वो भी इकोनॉमिक की क्या है, मतलब इंडिया की क्या है? इकोनॉमिक टेरिटरी। तो ये भी क्या माना जाएगा? इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी, ठीक है, क्योंकि ऑपरेशंस कौन कर रहा है? इंडियन रेजिडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशंस कौन कर रहा है? इंडियन रेजिडेंट्स। तो इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है? ज्योग्राफिकल एरिया प्लस जहां जहां कंट्री का इकोनॉमिक कंट्रोल हो, जहां जहां कंट्री का इकोनॉमिक कंट्रोल हो, ठीक है। आई होप कि आपको इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब समझ में आया होगा। तो इकोनॉमिक टेरिटरी एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी जिसको कौन एडमिनिस्टर करता है? गवर्नमेंट करती है, जिसमें पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल्स सर्कुलेट होते हैं फ्रीली, ठीक है, फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको इकोनॉमिक टेरिटरी का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे स्कोप ऑफ इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी का स्कोप क्या है? तो हम वन बाय वन इसके पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज पॉलिटिकल फ्रंटियर्स।
पॉलिटिकल फ्रंटियर्स इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स एंड एयर स्पेस। पॉलिटिकल फ्रंटियर्स में क्या आ जाएगा? फ्रंटियर्स में आ जाएगा लैंड प्लस सी प्लस एयर स्पेस। पॉलिटिकल फ्रंटियर में लैंड, सी एंड एयर स्पेस। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई सब इंडिया का पार्ट है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई सब इंडिया का पार्ट है। और इंडियन एयर स्पेस में फ्लाइंग प्लेन, इंडियन एयर स्पेस है, वहां पर प्लेन उड़ रहा है। तो ये भी क्या है? इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी। ठीक है। तो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स में क्या आ जाएगा? लैंड, सी एंड एयर स्पेस। ठीक है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे ये इंडिया का ही पार्ट है। ठीक है। तो इंडियन एयर स्पेस में फ्लाइंग प्लेन क्या होगा? इंडिया की ही इकोनॉमिक टेरिटरी होगी। ठीक है। आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज एम्बेसीज, कंसल्टेंट्स, मिलिट्री बेसिस एक्सेट्रा लोकेटेड अब्रोड। अब यहाँ पे क्या है? एम्बेसीज अब्रोड, यानी कि दूसरी कंट्रीज में भी अपना कंट्रोल। दूसरी कंट्री में भी अपना कंट्रोल कैसे? जैसे कि इंडियन एम्बेसी है यूएसए में, इंडियन एम्बेसी है यूएसए में। ठीक है। लेकिन ये इंडियन एम्बेसी यूएसए में है तो ये इंडिया का ही क्या है? इंडिया का ही पार्ट है। ठीक है। जैसे कि इंडियन कंसल्टेंट इन दुबई, इंडियन कंसल्टेंट्स हैं दुबई में, तो ये भी क्या है? इंडिया का ही इकोनॉमिक टेरिटरी। तो ये क्या था? एम्बेसीज अब्रोड का पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। इसका मतलब क्या है? कि रेजिडेंस ऑपरेट करता है, इसका मतलब है कि रेजिडेंट ऑपरेट करता है। एग्जांपल एयर फ्लाइट, सॉरी एयर इंडिया फ्लाइट से लंदन। ठीक है। एयर इंडिया फ्लाई कहाँ हो रहा है? लंदन से। ठीक है। तो ये भी क्या है? इंडिया का इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर आ जाएगा। तो ये भी इंडिया का पार्ट है। ठीक है। इंडियन शिपिंग कंपनीज। ठीक है। इंडियन शिपिंग कंपनीज कहाँ जा रही है? सिंगापुर, सिंगापुर में। ठीक है। तो ये भी क्या है? इंडिया का ही पार्ट है। ठीक है। तो ये भी इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स इन द इंटरनेशनल वाटर्स। मतलब क्या हुआ कि जो फिशिंग वेसल्स हैं या ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स हैं वो ऑपरेट कौन कर रहा है? रेजिडेंट्स कर रहे हैं, यानी कि इंडिया के लोग ही कर रहे हैं इंटरनेशनल वाटर्स में। मतलब इसको एग्जांपल की हेल्प से हम समझेंगे। जैसे इंडियन ऑयल रिग अरेबियन सी में ऑयल निकाल रहा है। ठीक है। इंडियन ऑयल रिग अरेबियन सी में क्या निकाल रहा है? ऑयल निकाल रहा है। ठीक है। तो ये भी क्या हुआ? इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी हुई। अब इंडियन फिशिंग वेसल है, ये क्या कर रही है? इंटरनेशनल वाटर में मछली पकड़ रही है। इंटरनेशनल वाटर में मछली पकड़ रही है। तो ये दोनों इंडिया के ही इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर आएंगे। मतलब जो एक्टिविटीज परफॉर्म कहीं और हो रही हैं लेकिन उनको इंडिया के लोग ही ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो भी किसके अंडर आएगा? इंडियाज इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। ठीक है। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री कौन होता है? नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है? तो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इज अ पर्सन, normal resident of a country is a person or an institution who normally resides in a country and whose center of economic interest lies in that country. तो वो नॉर्मल रेजिडेंट वो है जो नॉर्मली, तो नॉर्मल रेजिडेंट्स वो है जो नॉर्मली कंट्री में ही रहता है और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहीं होता है। जैसे इंडिया के लोग हो गए, इंडिया में ही रह रहे हैं और जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में ही है। ठीक है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे एक टीचर है,
ठीक है। जैसे एक टीचर है, ये क्या कर रहा है, ये इंडिया में ही जॉब कर रहा है, ठीक है, और इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि ये इंडिया में ही रह रहा है और इंडिया में ही जॉब कर रहा है, ठीक है, इंडिया में ही रह रहा है और इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी क्या है, इंडिया में ही है। जैसे कि एक इंडियन कंपनी, जैसे एक इंडियन कंपनी जो इंडिया में ही बिजनेस कर रही है, इंडिया के अंदर ही बिजनेस कर रही है, तो ये भी क्या होगा, नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है। आई होप कि आपको नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब समझ आएगा कि जो इंडिया में ही रहेगा, ठीक है, और इंडिया में ही उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट होगा। ऐसे ही किसी और कंट्री के लिए हो गया कि कोई और किसी और कंट्री का बंदा अपनी कंट्री में ही रह रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वही है कि वो वहीं पर जॉब करना चाहता है, वहीं पर पैसा कमाना चाहता है, दैट इज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पर, एक्सेप्शंस क्या है ये, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये एक्सेप्शंस क्या कहते हैं। फर्स्ट इज डिप्लोमेट्स एंड ऑफिशियल ऑफ फॉरेन एम्बेसी, ठीक है, मतलब यूएससी एम्बेसी का ऑफिस इंडिया में है, ठीक है, अगर यूएसए एम्बेसी का ऑफिस कहाँ है, इंडिया में है, ठीक है, तो ये इंडिया का रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। कोई यूएससी का ऑफिस या एम्बेसी अगर इंडिया में है तो वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये इंडिया का पार्ट नहीं है, ये इंडिया के लोग नहीं है, ठीक है। जस्ट लाइक यूके डिप्लोमेट दिल्ली में है, ठीक है, यूके डिप्लोमेट कहाँ है, दिल्ली में है, तो ये इंडिया के रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कमर्शियल ट्रैवलर्स, टूरिस्ट, स्टूडेंट्स एक्सेट्रा, कि अगर कोई कमर्शियल ट्रैवलर है या कोई स्टूडेंट है, टूरिस्ट स्टूडेंट है, वो इंडिया स्टूडेंट कनाडा गया, ठीक है, कोई इंडियन बच्चा कनाडा चला गया पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, ठीक है, लेकिन वो स्टिल इंडिया का ही रेजिडेंट रहेगा, वो कनाडा का नहीं हो जाएगा, जब तक उसको पीआर नहीं मिलेगी या वहाँ की सिटीजनशिप उसको नहीं मिलेगी, वो इंडिया का ही रेजिडेंट रहेगा, क्योंकि वो वहाँ सिर्फ पढ़ने के लिए गया, ठीक है। Next is people working in international organizations like WHO, IMF, UNESCO, etc. are treated as normal residents of the country to which they belong. मतलब जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर यूनेस्को आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री टू विच दे बिलोंग। जैसे इंडियन एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं WHO में, ठीक है, कोई इंडियन है, वो वर्क कर रहा है WHO में, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो इंडिया का ही रेजिडेंट होगा, इंडिया का ही रेजिडेंट इसको मानेंगे, ठीक है। जहां पर WHO है, आई थिंक इन अमेरिका WHO है, ठीक है, लेकिन ये इंडिया का पार्ट नहीं है, ठीक है, तो जो वहां पर अगर कोई इंडियन काम कर रहा है तो वो इंडिया का ही रेजिडेंट रहेगा, वो अमेरिका का रेजिडेंट नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो इंडिया का रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट इज कोई इंडियन वर्क कर रहा है अगर IMF में, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, ठीक है, तो जो कि यूएसए में है, तब भी वो क्या रहेगा, वो इंडिया का ही रेजिडेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो वहां पर सिर्फ काम करने के लिए गया है। तो इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है बेसिकली, इकोनॉमिक टेरिटरी कंट्री का कंट्रोल जहां तक है, कंट्री का कंट्रोल जहां तक है, दैट इज इकोनॉमिक टेरिटरी, ठीक है। नॉर्मल रेजिडेंट कौन होगा, जो रेगुलरली रहता है अपनी कंट्री में और जिसका पैसा वहीं से जुड़ा है, जो वहीं पर जॉब करेगा, जॉब भी अपनी ही कंट्री में करेगा, वो क्या होगा, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, ठीक है। अगर ये क्लियर हो गया हो तो नेशनल इनकम के फॉर्मूलाज देखेंगे कल, ठीक है, फिर उसके बाद उसके हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। आई होप कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, जिसमें हमने दो चीजें पढ़ी, एक तो इकोनॉमिक टेरिटरी हमने पढ़ा कि क्या होता है, उसका स्कोप पढ़ा, और नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री हमने देखा कि क्या होता है, नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है, ठीक है। तब तक के लिए इसको रिवाइज कीजिए और नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं नेशनल इनकम के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और फिर हम उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आपका फर्स्ट चैप्टर जो था मैक्रो इकोनॉमिक बेसिक्स, उसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिए हैं, वहाँ पर भी शेयर कर दिए हैं, और वेबसाइट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, आप वहाँ जाकर वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर भी आपको अच्छा लगे तो आप वहाँ पर नोट्स को देख सकते हैं, ठीक है। और आपको जैसा पता ही होगा कि हमने 11th कॉमर्स का भी हमने सेशन स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आपका कोई भाई बहन या रिलेटिव्स कोई भी जिसने 11th कॉमर्स में एडमिशन लिया है तो उसके साथ मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और शेड्यूल आपको पता ही है कि 12th का है 3 PM एंड 11th का रहेगा 5 PM, ठीक है। और कल आपका बिजनेस स्टडीज़ का टेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपका कल बिजनेस स्टडी का टेस्ट है, तो जिसमें हम MCQ बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, और जिसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर का साथ के साथ, ठीक है। तो आप प्लीज़ उस टेस्ट को ज्वाइन ज़रूर करें, ठीक है। और अपने मार्क्स भी उसमें शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल के टेस्ट में मिलते हैं। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।